और देखो रे देखो, गरीब भिखारी होकर अकड़ कितनी है। जमींदार साहब आपको धमकी दे रहा है। तो तू मुझे सिखाएगा कि मुझे गलतफहमी है? रुक जा, अभी बताता हूँ। जब तक तुम गरीबों को मसला नहीं जाता ना, तब तक तुम लोगों को अकल ठिकाने नहीं आती है। फिर जमींदार अपनी कमर से एक चाकू निकालता है और मोहन के सीने में उतार देता है। नहीं नहीं, ये आपने क्या किया जमींदार साहब? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मेरी बेटी ने कोई गलती की होगी। अब मेरे परिवार के ऊपर से मेरा साया उठ जाएगा। मेरी बेटी और मेरी पत्नी का क्या होगा? मोहन जमीन पर गिर जाता है और वहीं मधुबाला और मायरा ये देखकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। ये आपने क्या किया जमींदार साहब? आपने मेरे पति को क्यों मार दिया? इसमें इनका क्या गलती था? जब तक एक लाश न उठाओ तुम गरीबों की अकल नहीं खुलती। जब तुम मेरे बेटे को याद करोगी तो अपने पिता की लाश भी याद करोगी कि मैंने किस तरह तुम्हारे पिता को मार दिया। इसलिए आइंदा कभी मेरे बेटे के नजदीक मत आना। जमींदार साहब, मैं आपके बेटी से सिर्फ प्रेम करती थी, उसके बदले ये सब करने की क्या जरूरत थी? आपके बेटे ने भी तो मुझसे प्रेम किया था, फिर सजा सिर्फ मुझे क्यों? आपने मेरे पिताजी को क्यों मारा? अच्छा, तो तुम अब मुझसे जुबान लड़ाएगी? रुक जा, अभी बताता हूँ। तुम्हारा अकल अभी तक ठिकाने नहीं आई है। महेंद्र, क्या देख रहा है? जा इसके घर में ताला बंद कर दे। आज के बाद ये दोनों इस घर में नहीं रहेगी। ऐसा पत्थर दिल मत बनो जमींदार साहब। आपने मेरे पति को मार दिया और हमें इस ठंड में घर से बाहर निकाल रहे हो। क्यों? कुछ तो रहम करो जमींदार साहब, कुछ तो रहम करो। तुम जैसे भिखारी पर रहम करने के लिए मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है। अब आइंदा कभी मेरे बेटे को मत देखना, समझ गई ना लड़की? वरना उस दिन तुम दोनों माँ बेटी में से किसी एक की लाश उठेगी। फिर जमींदार गुस्से में वहाँ से चला जाता है और महेंद्र घर को ताले से बंद कर देता है। अरे माँ, मैंने इसमें ताला बंद कर दिया है। तुम दोनों इसके अंदर जाने की कोशिश भी मत करना। महेंद्र भी चला जाता है। मधुबाला और मायरा दोनों फूट फूट कर रोने लगती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? पिताजी, पिताजी उठिए ना, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको ये दिन देखना पड़ा। पिताजी उठिए ना। मायरा फूट फूट कर रोती है। छी 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 छी। अरे इसीलिए तो कहते हैं जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। अरे तुम गरीब हो और गरीब होकर एक जमींदार के बेटे से शादी करने का ख्वाब देखोगी तो यही होगा ना। अरे थोड़ा सा भी शर्म कर लेती, उससे शादी करने की सोच भी कैसे ली? हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे भला कोई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? देखो, आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तुम्हारे जैसी बेटी तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। अरे तुम ठीक कह रही हो। अरे इन लोगों को अकल ठिकाने नहीं आती, पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं। चलो 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 चलते हैं। अगर हम ज्यादा देर तक रुके तो पता नहीं जमींदार का गुस्सा हमारे ऊपर भी न फूट पड़े। उसका गुस्सा तो पूरा गांव जानता है। फिर सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। मधुबाला वहीं बैठकर फूट फूट कर रोती रहती है। माँ, मुझे माफ कर दो। आज मेरी वजह से पिताजी हम दोनों को छोड़कर चले गए। अगर मैं रोशन से प्यार नहीं करती तो शायद आज ये नहीं होता। मैंने तुम्हें उसी दिन के लिए कितनी बार समझाया था बेटी, रुक जा रुक जा। देखो, आज तुम्हारे पिता को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और हमें इस ठंड में घर से बाहर निकाल दिया गया। अब हम क्या करेंगे? मुझे माफ कर दीजिए। अब हमें पहले तो पिताजी का अंतिम संस्कार करना होगा।
हम अंतिम संस्कार कहाँ से करेंगे बेटी? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है और ना ही कोई सामान। जमींदार ने घर में ताला बंद कर दिया और अब हम जाकर भी अंदर नहीं जा सकते हैं। हम किसी गांव वाले से मदद मांग कर देखते हैं, शायद कोई हमारी मदद कर दे। अभी तुमने देखा ना, गांव वाले क्या क्या बोल कर गए। उनमें से कोई हमारी मदद नहीं करेगा। चलो, हम तुम्हारे पिता को ऐसे ही मिट्टी खोद कर दफना देते हैं। इसके सिवा हम कर भी क्या सकते हैं? फिर दोनों माँ बेटी रोती हुई मोहन को ले जाती हैं और जंगल में मिट्टी खोद कर दफना देती हैं और वहीं फूट फूट कर रोने लगती हैं। रात होने लगती है। ठंड लगातार अब बढ़ती जा रही थी। बेटी, मुझे बहुत जोरों से ठंड लग रही है। अब मैं क्या करूं? माँ, मुझे भी ठंड लग रही है और रात और बढ़ेगी तो ठंड भी पड़ेगी। हमें किसी से मदद लेनी होगी। चलो देख कर आते हैं। ठंड बर्दाश्त से बाहर हो रही है। दोनों गांव की तरफ चले जाते हैं और एक घर के सामने रुकते हैं। कुसुम काकी बाहर आइए। कुसुम बाहर आकर कहती है, क्या हो गया? अब तुम माँ बेटी क्या चाहती हो? काकी, माँ तो बहुत ठंड महसूस कर रही है, हमें कुछ गर्म कपड़े दे दीजिए। नहीं, मेरे पास कोई कपड़े नहीं है और वैसे भी मैं जमींदार से दुश्मनी नहीं लेना चाहती। उसने सबको धमकी दी है कि कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ऐसा मत करिए, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? भगवान के लिए कुछ तो दे दीजिए। कुसुम बिना कुछ कहे घर के अंदर चली जाती है। ऐसे ही दोनों कई घरों में जाती हैं, पर कोई मदद नहीं करता है। फिर थक कर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं और पूरी रात ठंड से कांपते हुए बिताने लगती हैं। मायरा की माँ की हालत अब खराब होने लगी थी। मायरा चुपके से उठती है और जमींदार के घर की ओर जाती है। जमींदार से छुपती छुपाती वो रोशन के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अरे तुम मेरे घर क्यों आई हो? इस समय जाओ, अरे घर जाओ, पिताजी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे साथ क्या हुआ है? तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं पता। क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? तुम्हारे पिता ने आज मेरे घर आकर मेरे पिताजी को जान से मार दिया और माँ को और मुझे घर से निकाल दिया है और मुझे धमकी दी है कि अगर मैं तुमसे फिर कभी मिली तो वो मेरी माँ को जान से मार देंगे। इतना सब हो गया है और अभी तक तुम्हें कुछ पता नहीं है? क्या? मेरे पिताजी ने इतना कुछ किया और मुझे अभी तक पता भी नहीं है? मैं अभी पिताजी से बात करता हूँ। फिर रोशन वहाँ से निकल पड़ता है। क्या हुआ रोशन, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। पिताजी, ये आपने क्या किया? आपने मायरा के पिताजी को जान से मारा और घर से भी क्यों निकाल दिया? अच्छा, तो तू अब मुझसे सवाल पूछेगा? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस जैसे गरीब लड़की से प्रेम करने की? दुनिया में बहुत सारे पैसे वाले की बेटी है, राजकुमारी है और भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तुमने इन सब को छोड़कर एक गरीब लड़की से प्रेम क्यों किया? और तू तो जानता है मुझे गरीबों से सख्त नफरत है, तो भूल जाओ, उस लड़की से मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं होने दूंगा। अगर तूने एक शब्द और उसके बारे में कहा तो देख, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुमने कुछ भी किया तो इसकी कीमत तुम्हें और तुम्हारी माँ को चुकानी पड़ जाएगी। अब चला जा यहाँ से। फिर रोशन वहाँ से चला जाता है और मायरा के पास आता है। मुझे माफ कर दो, मैं अपने पिताजी से ज्यादा कुछ बोल नहीं पाया। अगर मैंने आवाज उठाई तो वो मेरी माँ को बहुत मारेंगे। उन्होंने मुझे धमकी दी है और मैं अपनी माँ को तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। मेरी माँ से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मुझे माफ कर दो। मैं अपने पिताजी के खिलाफ जाकर तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारी माँ माँ है और मेरी माँ नहीं है, जो इतनी ठंड में बाहर है। मेरे पिताजी भी इस प्रेम की वजह से मर गए और तुम कैसे इंसान हो जो अपने प्रेम के लिए कदम भी नहीं उठा सकते हो? मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिर भी
मैं अपने प्रेम को बचाना चाहती हूँ, लेकिन तुम नहीं चाहते हो कि हमारा प्रेम बचे। मैं समझ गई, मैं जिस इंसान के लिए अपने पूरे परिवार को इतना तकलीफ में डाली, वो अपने पिताजी से एक सवाल तक नहीं कर सकता है। आइंदा तुम कभी मेरे सामने मत आना। मुझे भी अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। आज से हम दोनों का रिश्ता खत्म है। वो मायरा को घर से जाने को कहता है। उसकी फिरी हुई नजर देखकर मायरा रोती हुई चुपके से उसके घर से निकल गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पिताजी के पास मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पाता हूं और मायरा को पाने की अब कोई उम्मीद भी नहीं लगती। मुझे उसके प्यार को भूलना ही होगा। उसको भूलने में ही बेहतरी है। परिवार की इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। हम बड़े लोग हैं, हमको तो इज्जत का सोचना ही पड़ेगा।